हर युग में एक समय ऐसा आता है जब अधर्म की जड़ें गहरी होने लगती हैं, जब मनुष्य लोभ, अहंकार और पाप के वशीभूत होकर बुराई का साथ देने लगता है। ऐसे समय में देवी काली, जो सृष्टि की विनाशिनी और रक्षक हैं, अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होती हैं। यह कथा है मां काली और एक ऐसी बुरी शक्ति के टकराव की, जिसने पूरे एक क्षेत्र को अंधकार में झोंक दिया था। पूर्व भारत के एक अंचल में बसा था एक गांव, निजग्राम, जो अपने प्राचीन काली मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। वहां के लोग अत्यंत श्रद्धावान थे और मां काली की पूजा में उनका गहरा विश्वास था। मंदिर के पुजारी थे पंडित नीलकंठ, एक साधक जो ब्रह्मचर्य और तपस्या में लीन रहते थे। परंतु जंगलों में एक तांत्रिक शक्ति वर्षों से छिपी हुई थी, जिसका नाम था भैरवनाथ। भैरवनाथ एक बार मां काली का भक्त था, परंतु जब उसे सिद्धियां नहीं मिलीं तो उसने उल्टी राह पकड़ी, काले तंत्र की। वह अब महाअघोरी बन चुका था, जो आत्माओं को वश में करता, बलि देता और अमृता की चाह में मानवता का नाश कर रहा था। उसकी योजना थी काली घाट की शक्ति को अपने वश में करना। भैरवनाथ ने रात के अंधेरे में अपने शिष्यों के साथ मंदिर पर आक्रमण किया। उसने मंदिर की पवित्र मूर्ति को छुआ, काले धुएं से गर्भगृह को भर दिया और अट्टहास करते हुए कहा, अब मां काली मेरी होंगी, उनका तेज मैं पी जाऊंगा। पंडित नीलकंठ ने विरोध किया तो उसे घायल कर दिया गया। गांव वाले भयभीत होकर घरों में छिप गए। अगले ही दिन से अजीब घटनाएं होने लगीं। बच्चों को बुरे सपने आने लगे, पशु पक्षी भयभीत हो गए और गांव की हवा में एक सड़ांध सी फैल गई। भैरवनाथ अब मंदिर के आसपास बैठकर शव साधना करने लगा। उसका इरादा था कि वह काली की चेतना को वश में कर ले और अमर हो जाए। इसी गांव में थी एक विधवा स्त्री, गायत्री, जो रोज मां काली की सेवा करती थी। भैरवनाथ के आने के बाद उसने देखा कि मां की मूर्ति काली नहीं रही, बल्कि फीकी पड़ गई थी। उसने मंदिर में जाकर रोते हुए कहा, मां, क्या अब तूने अपनी शक्ति खो दी है? क्या अब तू बुराई के आगे झुक जाएगी? उस रात उसे स्वप्न आया। मां काली ने कहा, गायत्री, बुराई बढ़ी है पर मैं सोई नहीं हूं। यह मेरी परीक्षा है, पर तुझ जैसी भक्ति मुझे जगा सकती है। तू दीपक जलाए रखना, मैं आऊंगी। गायत्री ने मंदिर की सफाई की, वहां दीपक जलाए और अन्न त्याग कर केवल मां के नाम पर व्रत रखा। भैरवनाथ ने घोषणा की, पूर्णिमा की रात को मैं मां काली को वश में करूंगा। यह मंदिर अब तंत्र मंदिर बनेगा। बलि चढ़ेगी और शक्तियां जागेंगी। उस रात आसमान में बादल घिर आए। मंदिर के चारों ओर तंत्र मंडल बनाए गए। गांव वालों ने आंखें मूंद लीं, पर गायत्री अकेली मां के सामने खड़ी रही। जैसे ही भैरवनाथ ने बलि देने की कोशिश की, तभी मां काली की मूर्ति की आंखें चमक उठीं। एक भयंकर आवाज गूंजी, तू मेरे नाम पर पाप करता है, अब देख मेरा क्रोध। प्रतिमा से अग्नि निकली और पूरा मंडप हिल गया। मां काली का रूप मूर्ति से बाहर निकला, अट्टहास करती, गले में खप्पर माला, हाथों में खड्ग, रक्त की धार बहती आंखों से वह प्रकट हुई। भैरवनाथ ने हंसते हुए कहा, मैंने हजारों तंत्र सिद्ध किए हैं, तू मुझे नहीं मार सकती। मां ने कहा, तू सिद्ध नहीं, पापी है। जो मेरे नाम पर अधर्म करता है, उसे मैं भस्म कर देती हूं। मां काली ने खड्ग उठाया और भैरवनाथ की काया पर प्रहार किया। उसका शरीर चीखों के साथ ध्वस्त हो गया। उसके शिष्य भाग खड़े हुए। मां ने उसका तंत्र मंडल तोड़ा और रक्त पीते हुए कहा, यह मेरा अन्न है, अधर्म का अंत मेरा धर्म है। गांव में शांति लौट आई। मां की प्रतिमा पुनः तेजस्वी हो गई। गांव वालों ने देखा कि मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। हवा शुद्ध हो गई। गायत्री को सबने मां के चरणों में समर्पित कर दिया। अब वह मंदिर की महंत बनी। लोगों ने मां के एक नए नाम से पूजा शुरू की, भैरव विनाशिनी काली। अब वहां केवल पूजा नहीं होती, बल्कि महिलाओं को तांत्रिक हमलों से रक्षा के उपाय सिखाए जाते हैं। बच्चों को सत्य, साहस और धर्म का पाठ पढ़ाया जाता है। इस कथा से स्पष्ट होता है कि मां काली केवल रक्षा नहीं करती, वो बुराई को जड़ से उखाड़ती है और सच्चे भक्त की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। मां काली कहती हैं, मैं अंधकार में नहीं, हृदय में रहती हूं। जब जब कोई सच्चा पुकारेगा, मैं प्रकट हो जाऊंगी। जय मां काली, जय भैरव विनाशिनी। ऐसे ही मां काली के बारे में और जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय मां काली, काल हरने वाली, बुराई का विनाश करने वाली।